नमस्कार सर। सर अपना नाम बताइए। मैं राम प्रसाद और विश्व हिंदू परिषद से। विश्व हिंदू परिषद से। सर यहाँ पर आपका क्या डेजिग्नेशन है? मैं यहाँ वार्ड 13 वार्ड 14 का प्रभारी हूँ जी हवा महल में। जी। और सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पर बाल मुकुंद आचार्य जी को टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से हवा महल विधानसभा क्षेत्र से, तो किस तरीके की तैयारियां आप लोगों ने अपने लिए करके रखी हुई है कि आने वाले टाइम में आप क्या क्या करेंगे और किस तरीके से जनता आपको यहाँ पर भारी मतों से विजयी बनाएगी? ऐसा है, इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की वर्तमान में जो चल रहा है कि धार्मिक रूप से एक हमारे जो बहुसंख्यक समाज को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है, तो उसका हम वैसे तो हम विरोध करते ही हैं। बाकी हम ही चाहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उन्हें बचाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेष लोगों ने उन पर कब्जा कर रखा है। पुराने मठ मंदिर हैं उन पर कब्जा कर रखा है। पूरी चार दीवारी पर एक विशेष समाज ने जिस प्रकार से षड्यंत्र बना करके उन क्षेत्रों को कब्जा कर पक्के निर्माण कर दिए हैं, तो उन्हें हम पुनः स्थापित करेंगे और क्षेत्र में शांति, सौहार्द और धार्मिक भावनाएं बनी रहे, उस प्रकार से हम कार्य करेंगे। सर एक और बात मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरीके से बाल मुकुंद आचार्य जी महंत रहे हैं हाथोज धाम के, तो राजनीति में किस तरीके से वो अपने जो कदम है उनको पक्के कर पाएंगे? जी बिल्कुल कदम पक्के कर पाएंगे, क्योंकि संतों ने जब राष्ट्र को एक सही दिशा देने के लिए संतों ने आगे बढ़ के कदम रखा है, तो राष्ट्र हमेशा मजबूत बना है और राष्ट्र मजबूत होगा तो देश के हर व्यक्ति का मतलब उसका जो सपने हैं वो पूरे होंगे। कि संतों ने ही देश को आगे बढ़ाया है। देश में रक्षा और जब मतलब कि कहते हैं ना कि शास्त्र और शास्त्र भी हमें जरूरी है और हमारे शस्त्र भी जरूरी है। दोनों चलेंगे तभी राष्ट्र मजबूत होगा, अन्यथा हम जहाँ हैं पहले भी गुलाम थे और वर्तमान में भी हम ऐसे गुलामी के रूप में चलते रहेंगे। तो देश को एक अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता है। मोदी जी पूरे भारत को मजबूत बना रहे पूरे विश्व के अंदर, तो हम चाहते हैं कि वैसे ही ये हमारे संत जो हैं हमारे इस हवा महल क्षेत्र को और हमारे उस राजस्थान को एक अच्छे दिशा में लेके चले। तो सर आप ही के शब्दों से मैं एक बार पूछना चाहूंगी कि किस तरीके की शास्त्र और शस्त्र की जो परिभाषा अभी आप मतलब बताना चाह रहे हैं, उसमें से कौन से कार्य हैं जो आप सोच रहे हैं कि बाल मुकुंद जी आने वाले समय में कर सकते हैं? जी शास्त्र तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनमें जो चीजें दी हुई है कि समय के अनुसार हमें शस्त्र का मतलब ये कि शासन के अंदर जो हमारा न्यायपालिका है वो हमारा शस्त्र है और न्यायपालिका को सही रूप से हम समाज के लिए उपयोग लें। दूसरा, धर्म ग्रंथ जो हमें शिक्षा देते हैं कि अपने धर्म को मजबूत करें, क्योंकि हमारा सनातन जो है विश्व का सबसे बड़ा धर्म है और सनातन में सबको साथ लेकर के चलने की एक अच्छी हमारे एक विचार है, तो दोनों चीजें चलने की। सर ये हवा महल विधानसभा क्षेत्र से मिली जुली वोटर बैंक है, मतलब हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, तो किस तरीके से आप ये जाति पात को रोकते हुए अपनी जो भी योजनाएं हैं उनको आगे लेकर आएंगे और लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे? जी देखो, क्या है कि कोई भी विकास होता है वो सबके लिए होता है, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं होता है। और जिन समाज की आप बात करें, जो अन्य समाज जो है, जो भी विशेष समाज है, अगर वो सपोर्ट करेगा तो अच्छी बात होगी, कल्याण तो सबका होगा। भाई हम सनातन तो सबको साथ लेके चलने का है, सनातन सबको साथ लेके चलता है, उसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। बाकी महाराज जी जो है वो सबके लिए, क्योंकि सत्य सनातन तो सबके लिए है, तो सनातन तो सबको साथ लेकर के चलेगा, धर्म को भी लेके चलेगा, अपने शास्त्र को भी लेके चलेगा, सबको लेके चलेगा, छोटा बड़ा सबको लेके चलेगा, तो सबका कल्याण होगा। तो आप एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि बाल मुकुंद जी भी योगी जी की तरह इस जगह पे काम करें? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो मानेगा वो मानेगा, नहीं मानेगा तो वो अपने तरीके से। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मानो या ना मानो, क्योंकि काम जो करना है वो करना है, अच्छा बुरा कैसे भी समझें, किस समाज का भला हो वो निर्णय महाराज जी लेंगे और समाज साथ है और पूरा हिंदू समाज उनके साथ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सामने वाला पक्ष हमारा सपोर्ट दे या ना दे, लेकिन महाराज जी खुल करके काम करेंगे, सबके लिए करेंगे, कोई खुश हो चाहे कैसे भी हो।